मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे उल्टा वहां पर मदरसों में बीच में मदरसों में बच्चे धार्मिक ज्ञान ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल का ज्ञान ले रहे हैं। बीच में आप हाथ उठाइएगा। अभी क्योंकि उन्होंने साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने बीच में नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। सर अध्याय बता दीजिए, मैं जाके पढ़ लूंगा। अध्याय तो बताइए है उसके अंदर, आप पढ़ लेना। आपको पढ़ना नहीं है असल में। 2-3 सवाल आपको पढ़ना ही नहीं है। समस्या सूत पुत्र कांड कौन था, एकलव्य कौन था, क्या जाति व्यवस्था इस समाज में है या नहीं, है कि नहीं? दोस्तों अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे उल्टा वहां पर मदरसों में बीच में मदरसों में बच्चे धार्मिक ज्ञान ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल का ज्ञान ले रहे हैं। बीच में नहीं, आप हाथ उठाइएगा। अभी क्योंकि उन्होंने साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने बीच में नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। लॉजिक है नहीं है, वो आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की। अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है। एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूँ, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा। आप बोलिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुले हुए हैं, जाएंगे मंदिर में सीखेंगे भगवत गीता में गीता है, सीखेंगे हम गीता, लेकिन मंदिर में जाएंगे सीखने के लिए। स्कूल में कंप्यूटर सिखाओ, मेडिसिन सिखाओ, बायो सिखाओ, जाएगा। सर गीता में 700 श्लोक और 18 चैप्टर हैं। इसके अलावा सर भगवत गीता की एक श्लोक एक चैप्टर मेरे को बता दीजिए जहां हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है, गीता धर्म निरपेक्ष होकर के आध्यात्म और कर्म की बात की गई है। यही बहुत अच्छी बात आपने कही, यही बात को सवाल एक साथ लेते। मैम मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं। मुझे अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो उन्हें वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? सुनिए, मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए। सुनिए, माइक उठा के, माइक जो भी, अरे रुक जाइए। क्या कह रहे हो? माइक के बिना आवाज नहीं जाती साहब। एक मिनट, अरे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने दो। अरे माइक के बिना आवाज नहीं जाती। गलत बात है, आप शब्द को वापस लीजिए। कौन से शब्द को वापस? आप वाल्मीकि को डाकू कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। रत्नाकर थे, रत्नाकर ने सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, आप डाकू बोल रहे हैं वाल्मीकि जी को। सुनिए, आप अगर आप में कलेजा है, बताना चाह रहे हैं, आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तभी आप धर्म को समझ पाएंगे और संत बन पाएंगे। अगर प्रश्न पूछने पे धमकियां दी जाएंगी, प्रश्न पूछने पे ह्यूमिलिएशन होगा। देखिए हम लोग के साथ तो रोज करते हैं। हाँ। सवाल कुछ और, आंसर पेपर कुछ और। नहीं, अब मैं आ रहा हूं ना उस क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, आप चेक करें, यहाँ सब बैठे हैं, ओपन करिए और डालिए। आप डालिए अंतर जातीय विवाह। अरे बोलने दो ना सर। अध्याय कौन सा? अरे रट्टे मत मारो, रट्टे से नहीं, रट्टा चेक कर लेना कौन सा अध्याय। नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण से पूछा और अंतरजातीय विवाह पे पूछा और कहा कि क्या वर्ण संकट होगा या नहीं। उत्तर पूर्व में शादी करी थी उसने, किससे हुई थी? नहीं है क्या? उत्तर पूर्व में शादी करी थी? नहीं है क्या? नहीं करिए ना, सूत पुत्र कर्ण भी था, एकलव्य भी था। हम प्रश्न ना करें सर। अध्याय बता दीजिए, मैं जाके पढ़ लूंगा। अध्याय तो बताइए। है उसके अंदर, आप पढ़ लेना। आपको पढ़ना नहीं है असल में। 2-3 सवाल आपको पढ़ना ही नहीं है। समस्या सूत पुत्र कर्ण कौन था, एकलव्य कौन था, क्या जाति व्यवस्था इस समाज में है या नहीं,
कि नहीं? कोई नहीं है साहब, कोई जाति व्यवस्था है ही नहीं, कोई जाति की प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। SC ST से भी आरक्षण हटाओ, OBC से हटाओ, ये यहाँ की डिमांड है, ये यहाँ की डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। अरे उनको, जिन दलितों को जिनको सेंचुरी से दबाया, सेंचुरी से दबाया, यहाँ खड़े होकर के कह रहे हैं कि जाति की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई समस्या थी नहीं। एक बच्चे ने बोला उसको जनरलाइज मत कीजिए, डोंट जनरलाइज, डोंट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी बात कही है, आराम से उसको जनरलाइज मत कीजिए। सारे यहाँ पर लोग बैठे गलत है, आप सबसे महान है, ऐसा नहीं होता है। सर लेट्स लिसन टू सर, मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। एक बार फिर से ताली बजाइए इनके लिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? अगर प्लेटो और बुद्ध जैन पढ़ाए जाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ जवाब लूंगी मैं। अजय जी से शुरू। अगर हमें प्लेटो बुद्ध और जैन पढ़ाए जाते हैं तो गीता पढ़ने में क्या गलत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। AI चीजें हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर एथिकल कंडक्ट गीता पढ़ा रही है तो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? ज्ञान मिल रहा है तो ले लेते हैं। अगर गीता पढ़ने से लोगों में सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप के बारे में जानने को मिलेगा तो उसमें गीता पढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ज्यादातर लोग यहाँ पर मानते हैं। एक साथ आपका हो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि सेक्युलर है, तो फिर एक रिलीजन को इतना फेवरिज्म क्यों दिया जा रहा है? गीता क्यों पढ़ाया जाएगा? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, टीचर सबको सेम तरीके से देखती है, तो फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू डिवाइड द सोसाइटी, टू डिवाइड द सोसाइटी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि जो तो 2-3 प्रश्न आपके लिए थे, बारी-बारी से उसके शहजाद। बच्चों ने जो बात रखी है, मैं फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा हूं, कुछ समय पढ़ने का मौका मिला। सभी धर्मों को पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग गीता को भी और कर्मशास्त्र को भी। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का जो कंसेप्ट है वहीं से हम लोगों ने लिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग धर्मों को भी पढ़ाते हैं, सबके जिस्ट को बनाते हैं ताकि हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही, भाई डार्विन का सिद्धांत आप हटा दोगे, 1800 शिक्षकों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर विरोध किया। बच्चों में इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बच्चों में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या रही है और हमने कैसे लोकतंत्र को पाया, इसको नहीं पढ़ना चाहिए? इसको आपने हटा दिया क्लासरूम से। इसके अलावा आपने महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, उसको आपने हटा दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात होती है लोकतंत्र में, उसको आपने हटा दिया। यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ाई होती थी कि उससे क्या लाभ होगा, कैसे वो डेवलप होकर आया, उसको, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हटा दिया, भारत के भी इंडिपेंडेंस को हटा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप रिमूवल सिस्टम खत्म कीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा बहुत वैज्ञानिक पद्धति पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, बहुत, और इन पर आरोप लगा रहे थे, तो हम भी वही पूछ रहे हैं, गट्टर के गैस से चाय बनाने का थ्योरी भी पढ़ा दीजिए, आप साथ में पढ़ा दीजिए, अभी जरूरी है। बढ़ा दीजिए कि कैसे रडार जो है बादल के टाइम में रडार नहीं पकड़ता है, ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसको भी पढ़ाइए। ऐसे ज्ञान मत दीजिए, वैज्ञानिक ज्ञान ही और तर्कशील ज्ञान ही देश को और समाज को उन्नति के रास्ते पे लाता है, और वही ज्ञान होना चाहिए। गीता के ज्ञान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग गीता जानते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता शाश्वत है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सार है। लेकिन गीता, कुरान, बाइबल से बड़ा हमारा देश का संविधान है, और संविधान हमारा होना चाहिए। संविधान प्रथम है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ भी है। संविधान पर ये बच्ची का भी प्रश्न था, उसका संविधान पे पहले सवाल का जवाब देता हूं। 370 हटने से पहले संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, हमने 370 हटाया, संविधान लागू किया, आरक्षण का अधिकार वाल्मीकि समाज को दिया। और विरोध किसने किया? वामपंथी दल ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अंबेडकर जी के संविधान का विरोध किया। ये इनकी असलियत है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला गीता रामायण का पाठ सभी को, मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अब सबको यहाँ पर बैठे हुए पता होगा कि औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं। इनसे एक बार पूछे, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता
दशरथ के पिता का नाम बोलो। संविधान में दशरथ के 370 पिता नहीं का था नाम क्या? बोलो अरे ना। छोड़िए ना। ये बताइए, ये तो हिंदू है ना। ज्ञान आप मैं तो दीजिएगा। ठहरा भारतीय मुसलमान, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान। या बाबर या हिंदू और मुसलमान जरूरी नहीं है। 370 संविधान में था या नहीं था, ये बताइए। आपने शहजाद रख लिया क्या अपना नाम? 370 संविधान में अजय नहीं जी, था। आपके बीच में नहीं बोला ना किसी ने। प्लीज सर, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं। प्रभु श्री राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम राजा अजा, उनके पिता का नाम राजा रघु, उनके पिता का नाम दिलीप। ये इनको नहीं पता, और इसीलिए कांग्रेस को रोम के बारे में ज्यादा पता है, राम के बारे में कम पता है। इसीलिए गीता मैं अग्री करता हूं, पार्लियामेंट में भी बताना चाहिए, संसद से लेकर स्कूल में सबको पढ़ाना चाहिए। पर ये संसद आए तो ये जब बैंकॉक में ज्यादा रहते हैं और भारत में कम रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको गीता से ज्यादा कुछ और पसंद आता होगा, पर मुझे उसमें नहीं जाना है।